वेलकम 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 माय ब्रिलियंट चिल्ड्रन। मुझे मालूम है आज फिर इंतजार हो रहा है एड्यूवाइब का, क्योंकि हमें मालूम है हम अब एड्यूवाइब से बेटर कहीं पढ़ ही नहीं सकते। सो कम लेट्स स्टार्ट आवर लर्निंग ऑफ योर ग्रेड 6 मैथ्स बुक। और यहाँ पर आ गई है आपकी फेवरेट बुक गणित प्रकाश ऑफ एनसीईआरटी। और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 2, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स पार्ट 10। अब पहले के 9 पार्ट्स नहीं देखे तो क्या करें, चिंता की कोई बात नहीं। एजुवाइब है ना, तो हमने क्या करना है, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, उन लिंक्स को ओपन करके यहाँ से पहले की स्टडीज को पहले कंप्लीट कर लेना है और आगे चलते हैं विद 2.10, that is drawing angles। तो एंगल्स के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा एंड बहुत कुछ समझा। हम एंगल्स को कहाँ कहाँ देख सकते हैं, एंगल्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं और एंगल्स को किस किस तरह से मेजर किया जाता है। देन वी हैव आल्सो लर्न कि एंगल्स हमारी सराउंडिंग्स में हमें कहाँ कहाँ पर नजर आते हैं। आई ओपनिंग था ना वो। अब आगे चलते हैं जहां हम सीखेंगे एंगल्स को ड्रॉ करना। सो कम लेट्स टॉक अबाउट ड्रॉइंग एंगल्स। तो विद्या के पास चलते हैं, क्योंकि विद्या ने ड्रॉ करना है 30 डिग्री का एंगल और उसको उसने नेम देना है एंगल TIN। जब हम TIN बोलते हैं तो बीच का अल्फाबेट I है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? यस, इट रिप्रेजेंट्स द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो एक हमारी रे बन जाएगी, यहाँ पर हमने I लिखा, T, और दूसरी रे बन जाएगी IN। तो ये बना एंगल TIN। अब बनाना कैसे है एंगल? सबसे पहले IN की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो रे को रिप्रेजेंट करेगी, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा I एंड ये रे स्ट्रेट जा रही है, आप इस पे यहाँ N लिख देंगे। नाउ अब आपने क्या करना है, अपने प्रोट्रैक्टर को पिक करना है और इस आई पॉइंट पर इस प्रोट्रैक्टर का सेंटर रखना है। जल्दी से अपने पेंसिल बॉक्स को ओपन करेंगे, निकालिए अपना प्रोट्रैक्टर एंड आप इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद जो इस प्रोट्रैक्टर का सेंटर है वो इस वाले आई पॉइंट पर रख देंगे। अब कितना एंगल बनना है? एंगल बनना है 30 डिग्री। तो इस लाइन पर आपको जहां जीरो नजर आ रहा है, आपको जीरो नजर आ रहा है ना, ये वाला, यहां से चलते जाएंगे और पहुंच गए 30 पर। और 30 पर पहुंचकर यहाँ पर इस वाली प्लेस पर हमने एक डॉट प्लेस कर दिया, राइट। और आराम से प्रोट्रैक्टर को हटा दिया क्योंकि हम इस पॉइंट को ड्रॉ कर चुके हैं। और फिर जब इस प्रोटेक्टर को हटाया तो इस आई पॉइंट और टी पॉइंट को ज्वाइन करके आई टी एक आपकी दूसरी रे बन गई। तो कौन कौन सी टू रेज बनी है? फर्स्ट रे इज आई टी, सेकेंड रे इज आई एन, और ये आपका एंगल फॉर्म हुआ TIN। कितना? 30 डिग्रीज। गॉट इट? तो यहां तक का कंसेप्ट समझ आ गया। अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे इसके ऊपर बेस्ड। सो कम एट फिगर इट आउट। वी हैव अ फिगर हियर 2.23। ये आपको फिगर दिया हुआ है एंड इन दिस फिगर हमें क्या करना है? लिस्ट ऑल द एंगल्स पॉसिबल। इस फिगर में हमने एंगल्स जो जो पॉसिबल है उनकी लिस्टिंग करनी है। देन डिड यू फाइंड देम ऑल? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से। पॉइंट ए पर हमारा एंगल आया, एंगल PAC। दिस इज फर्स्ट एंगल, लिखते हैं यहाँ पर एंगल PAC। अब आगे चलते हैं, ये वाला पॉइंट आया, इस पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको क्या नेम देंगे? एंगल ACD, राइट। तो यहाँ लिखा एंगल ACD। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट P पर आ जाते हैं।
पॉइंट P के एंगल्स को चेक करते हैं। एक एंगल बना एंगल APL, लिख दो जल्दी से APL, और दूसरा एंगल बना एंगल RPL, इधर वाला है ना, तो हमने लिखा एंगल RPL। क्योंकि ये दोनों पॉइंट P से बन रहे हैं इसलिए दोनों केसेस में P और P पॉइंट आ रहा है। अब इधर आते हैं पॉइंट L पर। तो पॉइंट L से एक एंगल बना एंगल PLS, राइट। यहां लिख दो जल्दी से एंगल PLS, और इस वाले L एंगल को क्या बोलेंगे? गुड, हम इसको बोलेंगे PLD। सो राइट डाउन एंगल PLD। अब आ जाओ R पर। तो R से कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं? फर्स्ट एंगल ये बना, दिस इज कॉल्ड एंगल PRS, ऐसे लिखो एंगल PRS। और R पॉइंट से इस साइड भी तो एक एंगल बन रहा है, उस एंगल को क्या बुलाएंगे हम? गुड, दैट इज BRS। इसको हम लिखेंगे एंगल BRS। अब आप आ जाओ पॉइंट S पर। तो पॉइंट S से आपको एंगल RSL बनता हुआ नजर आया। So we have written all the possible angles here and then measure the angles with a protractor। अब आपने प्रोटेक्टर अपने हैंड में ले लेना है, हमने प्रोटेक्टर को यूज करना सीख लिया है। So we are going to measure all the angles formed at these different points. Record all your numbers in the table and see how close your guesses are to the actual measure। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म करेंगे और ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये एंगल कितना होगा। हम अपना गेस लगाते हैं, सपोज हमने बोला ये एंगल 80 डिग्री है, तो दिस इज आवर गेस। फिर हम प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे और चेक करेंगे कि ये एंगल कितना है। सो इट विल बी अ फन गेम, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल एंगल कितना है और हमने कितना गेस किया। सो इट विल टेक यू टू अ वेरी गुड गेसिंग्स कि हम किसी एंगल को प्रॉपरली गेस कर रहे हैं या नहीं। सो हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is use the protractor to draw angles having the following degree measures। तो आपने क्या करना है, प्रोटेक्टर को यूज करके इन डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को ड्रॉ करना है। और जब आप एंगल्स को ड्रॉ करें, मेक श्योर कि आपकी पेंसिल शॉर्प है, आपका स्केल जो रूलर है वो बिल्कुल प्रॉपर है, उसमें कोई भी एजेस खराब नहीं हो रखी। इसी तरह आपका जो प्रोटेक्टर है वो भी फाइन शार्प एजेस वाला है, तो उससे आपके एंगल्स हमेशा प्रॉपर बनेंगे, एग्जैक्टली बनेंगे। और प्रोटेक्टर को यूज करते टाइम जो आपको टिप्स दी थी कि जो आप एक रे बना रहे हैं, बेस रे, और उसका जो ये पॉइंट है जो वर्टेक्स बनने वाला है, उस पॉइंट पर आप अपने प्रोटेक्टर के सेंटर को यहाँ पर रखेंगे, तो आपका एंगल बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट बनेगा। सो यू आर गोइंग टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 110 डिग्री, फिर 40 डिग्री बनाएंगे, फिर 75 डिग्री, देन 112 डिग्री एंड 134 डिग्री। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एन एंगल whose degree measures is same as the angle given below। तो यहाँ आप प्रोटेक्टर को रख के पहले इस एंगल को मेजर करेंगे एंड मेजर करने के बाद सेम मेजर का एक एंगल आप ड्रॉ करेंगे एंड देन ऑल्सो राइट डाउन द स्टेप्स यू फॉलो टू ड्रॉ द एंगल। क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेप इज वी आर गोइंग टू मेजर दिस एंगल, देन सेकेंड स्टेप इज वी विल ड्रॉ वन रे, हमने उस रे को नेम दे दिया OA। Then we put a protector with center at point A and we are going to measure the angle of 130 degree। और ये यहाँ आपकी ये दूसरी रे ड्रॉ हो जाएगी, राइट। और इस पॉइंट पर हमने नेम दे दिया B। So your angle BOA becomes 130 degrees। इस तरह से हमारा एंगल ड्रॉ हो जाएगा। Got it? And then we say goodbye.
बिकॉज हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हैं। क्विकली हम एक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे कि हमारे प्रोटेक्टर का क्या यूज है। प्रोटेक्टर इज यूज टू मेजर द एंगल्स एंड इवन टू ड्रॉ द एंगल्स। और एक और प्रॉम्प्ट क्वेश्चन, एंगल्स की यूनिट क्या होती है? गुड गुड गुड, जल्दी आंसर देंगे। यस, दैट्स डिग्रीज। एक और क्वेश्चन, कंप्लीट एंगल की मेजरमेंट क्या होती है? गिव मी द आंसर। परफेक्ट, दैट इज 360 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल की मेजर क्या होती है? हाफ ऑफ 360, दैट इज 180 डिग्री। तो मुझे पता चल रहा है मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। ये 180 डिग्री आपका हो गया स्ट्रेट एंगल। और राइट एंगल किससे रिजेंबल करता है? जल्दी से बता दो। राइट एंगल रिजेंबल करता है अल्फाबेट एल से। और इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। गुड गोइंग। अब मुझे बताएंगे कि अगर आपकी क्लॉक का फेस है तो क्लॉक के फेस में आपका एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में क्या डिस्टेंस होता है? इफ योर क्लॉक इज शोइंग 1 o'clock, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री। और ये 30 डिग्री आपने कैसे निकाला? हमने 360 को डिवाइड कर दिया 12 से, क्योंकि वहां 12 इक्वल पार्टीशंस होते हैं। वंडरफुल आंसर। तो मुझे पता चल गया कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। एंड नाउ आई से गुड बाय। हम जल्दी ही आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन, डू नॉट फॉरगेट to subscribe EduVibe, the vibe of smart education.